नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जुलाई माह का राशिफल लेकर उपस्थित हूँ। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थितियाँ कैसी रहेंगी, इसी बात को हम समझेंगे, इसी बात को हम जानेंगे कि ग्रह कैसे कैसे चलेंगे और कैसे कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। तो ये जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ, ये राशिफल आपको लग्न पर समझना है। यदि आपको लग्न राशि अपनी नहीं पता है तो आप अपने चंद्र राशि पर भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा लग्न पर समझिए और चंद्र पर समझिए, लेकिन नाम आदि पर इसको मत मानिएगा, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव हमारे लग्न और राशि इन दोनों पर पड़ता है। लग्न पर ज़्यादा पड़ता है, लेकिन अगर हम प्रतिदिन की बात करते हैं तो उसमें चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो इसलिए अपने लग्न को प्रेफरेंस ज़्यादा दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आप मंथली राशिफल समझते हैं, चूंकि मैं हर एक ग्रह का प्रभाव बताता हूँ और वो उस टाइम स्पैन तक की बात करता हूँ जब तक वो एक स्थान पे रहता है, इसलिए उसको लग्न पर आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। दूसरी बात है, मैं एक टाइम स्टैंप दे देता हूँ जिससे आपका समय व्यर्थ ना हो। आप जहां वीडियो देख रहे हैं ऐसे ही थोड़ा टच करेंगे तो नीचे लिख कर आएगा नमस्कार एंड इंट्रोडक्शन। आप उसको टच करिएगा तो आपको एक इंडेक्स खुल जाएगा, वहीं पे स्क्रीन पर ही एक सारणी खुल जाएगी जिसमें आपको 3 राशिफल के बारे में पता चलेगा। जो राशि आपकी है उसको आप टच करिए, वहीं से आपका ये वीडियो शुरू हो जाएगा। इससे आपका समय भी बचेगा और आप अपने समय को सदुपयोग दूसरी जगह पर करिएगा। यदि आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपके नंबर है, तुरंत व्हाट्सएप करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और मुझसे शानदार तरीके से कुंडली के बारे में समझिए। पूरी कुंडली के बारे में समझा दूंगा क्या स्थिति रहती है। तो चलिए मैं राशिफल की बात करता हूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक करके रखिएगा और अपने अपनों को शेयर भी करिएगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि की बात करते हैं जुलाई महीने में। तुला राशि वालों के अगर हम लग्नेश की स्थिति को देखते हैं, हम आपके शुक्र की स्थिति को देखते हैं। क्योंकि आपका लग्नेश शुक्र होता है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि तुला लग्न की कुंडली है और शुक्र आपका लग्नेश है। और अगर हम शुक्र की मूवमेंट को समझते हैं तो ये शुक्र आपके कुंडली के कर्म स्थान पर रहेगा। कब तक? 18 जुलाई तक शुक्र यहाँ पे रहेगा, कर्म स्थान पर रहेगा। 18 जुलाई के बाद आपके लाभ स्थान पे चला जाएगा। इन दोनों बातों का मतलब क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है कि लग्नेश का कर्म स्थान पर रहना और उसके बाद लाभ स्थान पे जाना किसी भी रूप से खराब नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि लग्नेश कर्म पे है तो व्यक्ति के दिमाग में बस कैरियर ओरिएंटेड बातें घूमेंगी। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे बनना है, कैसे बढ़ना है। चीज़ें अच्छी होंगी आपके साथ, ओवरऑल भी चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि जब हमारा लग्नेश अच्छा होता है तो चीज़ें अच्छी होती हैं, बात बनती है, रिश्ते बनते हैं, मूड अच्छा होता है। लेकिन ये शुक्र जो है वो शत्रु राशि का रहेगा। जब तक कर्क में रहेगा तब भी रहेगा, जब सिंह का जाएगा तब भी रहेगा। इसलिए थोड़े से अड़चनों के बाद काम बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर। और ये शुक्र अच्छा है, बढ़िया है। बीच बीच में मूड स्विंग्स होंगे, उसको आप थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। बाकी मंगल 10th हाउस पे है। अभी आपके पिता को लेकर हालात ठीक नहीं रहेंगे 20 जुलाई तक। अभी आपके नौकरी को लेकर भी बहुत अच्छे हालात नहीं रहेंगे 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के बाद आपकी ये चीज़ें बहुत अच्छी होने लगेंगी। 8 जुलाई को बुध ग्रह अच्छा हो रहा है, आपके भाग्य में आ रहा है बुध। और बुध जब भाग्य में आएगा तो आपके भाग्य को निश्चित तौर पर बढ़ाएगा। आपकी भाग्य में बुध आने की वजह से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो 8 जुलाई के बाद अच्छा वक्त मैं देख रहा हूँ। कुल मिला के यदि हम तुला राशि की बात करें तो एक अच्छा समय रहेगा। यह महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थितियों में रहेगा। अशुभ तारीखों की बात करते हैं तो 1 तारीख, 2 तारीख, 14 तारीख, 15, 16, 23 और 24 तारीख आपके लिए गड़बड़ रहेगी। इस पर आपको अपने ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए। इस पे आपके किए गए काम खराब हो जाएंगे या नहीं बनेंगे, या बनेंगे तो वो फिर खराब हो जाएंगे या बहुत मुश्किल से बनेंगे, पर आपको दोबारा ही करना पड़ेगा वो काम। तो ये तारीख
उस तारीख पर निर्भर करती है जब जब आपका चंद्रमा खराब स्थितियों में जाता है। चंद्रमा हमारे जीवन को बहुत बड़े प्रभाव में प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिनों पर अपनी राशि को परिवर्तित करता है, और उन 2.5 दिनों पर यदि हम अपने काम करते हैं जब चंद्रमा खराब स्थिति में होता है तो हमारे काम भी खराब हो जाते हैं। तो ये तारीखें आप याद रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करता हूँ तो विशेष चिंता की बात नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ा सा खान पान ठीक रखिएगा क्योंकि वक्री बृहस्पति पेट के स्थान पर है। धन की बात करते हैं तो 16 जुलाई के बाद जो है धन की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि लाभ का मालिक कर्म में आ रहा है। तो जो आपका काम रुका था, फंसा था, ठप था, वो चलने लगेगा। 15 जुलाई के बाद धन को लेकर बहुत अच्छे हालात हैं और 30-35 दिन रहेंगे अच्छे हालात। लेकिन केतु चूंकि आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो अभी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करिएगा, कोई लेन देन बड़ा मत करिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन 8 जुलाई के बाद अच्छा है, सामान्य स्थिति रहेगी। एजुकेशन को लेकर कोई भी फैसला आप ले सकते हैं। जॉब को लेकर अगर हम बात करते हैं तो कोई बहुत ऐसे हालात तो मुझे नहीं दिख रहे हैं कि जो जॉब आपको लगवा ही देंगे, लेकिन यदि आपका थोड़ा सा भी ठीक टाइम चल रहा है आपकी दशा अंतरदशा से, तो शनि की दृष्टि आपके कर्म में पड़ रही है, यहाँ पे जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं। बिजनेस भी ठीक होता हुआ दिख रहा है इस महीने से, लेकिन फिर वही बात, इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, या करना ही है तो आप व्यक्तिगत मुझसे सलाह ले लीजिएगा, कुंडली दिखा लीजिएगा अपॉइंटमेंट लेकर, या आप किसी और अच्छे ज्योतिषी को जानते हैं या जिससे आप बात करते हैं जाते हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा एक बार, तो वो आपको समझा देंगे कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। वैवाहिक जीवन में कोई भी फैसला लेना 20 जुलाई के बाद ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन से जुड़ा कोई भी मामला 20 जुलाई तक ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपका सप्तमेश मंगल नीच राशि में चल रहा है। ठीक है। सोशल लाइफ आपका सामान्य रहने वाला है, बस केतु द्वितीय भाव में होने की वजह से वाणी का ध्यान रखिएगा। लव लाइफ गड़बड़ रहेगी, उसमें आप अपने आप को थोड़ा सा सामंजस्य बनाइएगा। उपाय के तौर पर ओम द्रान द्रीम द्रोम शुम शुक्राय नमः, शुक्र का बीज मंत्र है यह। इसको स्फटिक की माला पर यदि आप प्रतिदिन जाप करते हैं तो मुझे अटल विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आसपास के जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको दूध ब्रेड दीजिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के जुलाई महीने की बात करते हैं तो बड़ी स्पष्ट दिख रहा है मुझे, आपकी स्क्रीन पर भी दिखेगा। आपके लगन में केतु है और आपका लग्नेश मंगल नीच राशि में चल रहा है, आपके 9वां स्थान जो भाग्य स्थान है। यद्यपि लग्नेश का त्रिकोण में जाना किसी भी रूप से खराब नहीं होता है। आज तक के मेरे शोध में, रिसर्च में जो भी मैंने अनुभव लिया, जो देखा, उसमें मैंने यही देखा है कि अगर लग्नेश या त्रिकोणेश, केंद्रेश या फिर त्रिकोणेश, यानी लग्न का मालिक या त्रिकोण का मालिक, या त्रिकोण का मालिक या केंद्र का मालिक आपसी संबंध बनाते हैं तो इसके प्रभाव इतने अच्छे होते हैं कि एक उच्च ग्रह भी नहीं दे पाता है इतना अच्छा। तो लग्नेश का 9वें पे जाना भाग्य में, इवन मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उनकी धनु लग्न की कुंडली है, 9th हाउस में बृहस्पति है और वो इस समय SDM है, PCS है। सिर्फ वही एक बृहस्पति है जो बहुत स्ट्रगल दिया है, अन्य प्लैनेट और बहुत स्ट्रगल पाए हैं उन्होंने। उनकी कुंडली में अन्य ग्रह बहुत खराब हैं और बहुत स्ट्रगल उन्होंने पाया लाइफ में, बहुत स्ट्रगल पाया, लेकिन अकेला लग्नेश बृहस्पति है, अकेला बृहस्पति जो भाग्य में बैठा हुआ है और वो इस समय SDM है। पहले लेक्चरर थे, इंटर कॉलेज में एक लेक्चरर थे गवर्नमेंट, और अब वो SDM के पद पर हैं, PCS प्रॉपर PCS हैं। तो अकेला बृहस्पति ये दे देता है। भाग्येश जब 9 में, लग्नेश जब भाग्येश में भाग्य में होता है, मेरी भी कुंडली में पंचमेश लगन में है, तो बहुत स्ट्रांग होता है। जब कोण का मालिक त्रिकोण से संबंध बना लेता है, वो सिर्फ देता है, कुछ लेता नहीं, सिर्फ देता है और दिल खोल के देता है। तो लग्नेश भाग्य में है
तो अपॉर्चुनिटी लीजिए, लेकिन एंग्जाइटी रहेगी, अभी चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, डर रहेगा, अननोन फियर रहेगा, रिश्ते खराब रहेंगे, इन्फेक्शंस रहेंगे। तो लग्न का केतु ऐसे तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा आपको। बाकी अभी आपको इस महीने भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 20 जुलाई के बाद जब मंगल आपके सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो एक बड़ा भाग्योदय होगा आपका, एक बड़ा परिवर्तन 45-50 दिनों में आपके जीवन में हो सकता है और उसे आप आगे चल के कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मंगल आपके 10th हाउस पे जाएगा, कर्म स्थान पे जाएगा 20 जुलाई के बाद। आप अपने आप को इस लायक तैयार रखिए, बड़ी बैटिंग करने का टाइम आ रहा है, बड़ी बैटिंग करने का टाइम आ रहा है और आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपने रेस्ट लिया तो फिसड्डी रह जाएंगे। मंगल आपके 10th हाउस में आ रहा है। अब अपने आप को आप तैयार करिए, अभी आपके पास 20 दिन है, आप अपने आप को तैयार करिए। और नौकरी नहीं है तो नौकरी ले लीजिए, प्रमोशन नहीं हुआ है तो ड्यू है, अगर प्रमोशन तो प्रमोशन ले लीजिए। बिजनेस में खराब चल रहा है तो बिजनेस आगे बढ़ा दीजिए आप, रिश्ते खराब हैं तो रिश्ते बना दीजिए आप। हर काम आपके बनेंगे आफ्टर 20 जुलाई। एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अभी रिश्तों में वैवाहिक जीवन खास तौर से गड़बड़ रहेगा, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी 20 जुलाई के बाद एक ऐसी स्थिति में आप पहुंच रहे हैं धीरे धीरे कि चीज़ें अब बेहतरी की ओर बढ़ने वाली हैं। अशुभ तारीखों की बात करें, 3, 4, 5, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 26 और 27, ये लगभग 10, 11, 12 दिन थोड़े अशुभ हैं। इस पर आप अपने आप को थोड़ा, जो आप करते हैं वो तो करना ही, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाना है, पढ़ाई करना है, जो करते हैं वो तो करेंगे ही। लेकिन कोई नया काम, कोई बड़ा काम, कोई नई इन्वेस्टमेंट आप इन तारीखों पर मत करिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, अभी 20 जुलाई तक ध्यान रखिए। वेल्थ की बात करते हैं, आपके धन की बात करते हैं, तो धन को लेकर सामान्य स्थिति है, कोई ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है जिस पर आपके बहुत बड़े काम बनने लगे या बहुत अच्छे धन आने लगे। लेकिन 20 जुलाई के बाद एक अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। एजुकेशन को लेकर आप 8 जुलाई के बाद कोई फैसला लीजिए, मिथुन राशि में बुध जाएगा, एक अच्छे परिणाम देगा आपके लिए। जॉब को लेकर 20 जुलाई के बाद अच्छा है, बिजनेस को लेकर 20 जुलाई के बाद अच्छा है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। और 20 जुलाई तक नौकरी आदि को लेकर थोड़ा कोऑपरेट करिए, कंप्रोमाइज करिए, वाद विवाद करने से बचिए, मामले को बहुत बढ़ाने से बचिए, चीज़ों को मैनेज करिए। भाग्य आपका 70% साथ रहेगा, मैरिटल लाइफ खराब रहेगी, सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। वाणी का ध्यान रखिएगा जब तक मंगल नीच राशि में है। उपाय के तौर पर आसपास के स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिएगा और भगवान सूर्य को जल और हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार को करिएगा। बेहद सात्विक आहार लीजिएगा। धनु राशि की बात करते हैं, धनु राशि वालों के जुलाई महीने की बात करते हैं। जुलाई महीने में यदि धनु राशि की बात करते हैं तो आपका लग्नेश वक्री चल रहा है, तीसरे भाव में चल रहा है। ठीक बात नहीं है ये, ठीक बात नहीं है, ये स्ट्रगल देता है। लग्नेश बृहस्पति, चूंकि अगर आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो आप देखेंगे कि पिछला लगभग 1.25 साल आपके तनाव वाले रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति ठीक स्थिति में हुआ ही नहीं, आपका लग्नेश ठीक स्थिति में हुआ ही नहीं, तो कैसे होंगे ठीक आप, है ना। नीच का चला, फिर अतिचारी होके पहुंचा, फिर नीच का गया, फिर अतिचारी में है, फिर नीच का जाएगा। बस इसी तरीके में मकर कुंभ मकर कुंभ मकर कुंभ में लगभग 13 दूने 26 महीने तो ऐसे ही बीत जाएंगे, है ना। तो 26 महीने यानी लगभग 1.25 साल, है ना। 12 महीने का 1 साल होता है। तो बृहस्पति खराब है, इसलिए संघर्ष रहेगा, काम देर से बनेंगे, खिसता रहेगा, काम रगड़ते रहेंगे आप। क्यों? क्योंकि बृहस्पति वक्री होकर बैठा हुआ है तीसरे घर में, तो अच्छे परिणाम नहीं है। लेकिन मंगल जाएगा 20 जुलाई के बाद धनु राशि वालों के भाग्य स्थान पे, और ये बात बहुत शुभ है आपके लिए। भाग्य में मंगल जाना, आप एफर्ट्स करिए, आप मेहनत करिए, कुछ ना कुछ तो आपको 45 से 50 दिनों में मिलने वाला है। ये
कोई रोक नहीं सकता, ये मिलेगा मिलेगा। आप 45 से 50 दिनों में कुछ अच्छा, कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत खास पाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और 8 जुलाई को बुध भी मिथुन राशि में जाएगा, तो यहाँ से एक अच्छे परिणाम आपके लिए शुरू होंगे। 18 जुलाई के बाद शुक्र आपके भाग्य में जाएगा, तो यहाँ से भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन चूंकि बृहस्पति थोड़ा सा गड़बड़ है, जो कि आपका लग्नेश है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत रहेगी। अशुभ तारीखों की बात करते हैं, जो आपके लिए अशुभ रहेंगी उस पर कोशिश करिए कि मत काम करिएगा। 8, 9, 20, 21, 22, 28, 29। 8, 9 जुलाई, 20, 21, 22, 28, 29, करीब 7 दिन ये आपके अशुभ रहेंगे। बाकी दिन आप अपने काम करिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर चूंकि लग्नेश अच्छा नहीं है, तो मैं स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं कहूँगा। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, या कोई दिक्कत हो सकती है। आपके खान पान, रहन सहन, व्यवहार, व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है, नहीं तो दिक्कत होगी। धन की बात करते हैं, तो धन आपका 20 जुलाई के बाद बेहतर स्थिति दिख रही है, क्योंकि आपके लाभ का मालिक भी भाग्य में जाएगा 18 जुलाई से, मंगल भी 20 जुलाई को जाएगा भाग्य में। तो और ये आप मान के चलिए कि धन की स्थिति 18-20 जुलाई के बाद अच्छी है। एजुकेशन आपकी 20 जुलाई के बाद, क्योंकि पंचमेश मंगल है, भाग्य में जाएगा। कोई भी नई स्टडी, कोई भी नई एजुकेशन, कोई भी नई डिग्री मिलने के पूरे योग 20 जुलाई के बाद शुरू हैं। आप अपने हिसाब से उसका फैसला लीजिए। भाग्य आपका लगभग 72% साथ रहेगा। नौकरी आपकी 20 जुलाई के बाद आप प्रयास करिए। बिजनेस में ठीक रहेगा, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। बिजनेस में कोई भी बड़ा फैसला आप 8 जुलाई के बाद ले सकते हैं, और बिजनेस में 8 जुलाई के बाद मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि डेली इनकम के स्थान पर बुध प्रवेश कर रहा है 8 जुलाई के बाद। तो आपका जिस स्तर का बिजनेस होगा उस स्तर का पैसा आएगा। आप चाट का ठेला लगाते होंगे तो आएगा भाई। चाट के ठेले से एक दिन में 1 लाख रुपए तो कमा नहीं सकते हो, उसकी एक लिमिटेशन है ना। 500 रुपये अगर एक दिन में कमाते हो, 700 कमाओगे, अब 800, 1000 कमाओगे बुध के साथ में जाने से। आपका स्तर बहुत ऊंचा है। आप कोई टाइल्स, मार्बल की आपके पास शॉप है, आप अगर एक दिन में 20,000 कमाते हो तो अब 40,000 कमाओगे। आप डॉक्टर हैं, एक दिन में 50,000 कमाते हो तो अब आप 70-80 हज़ार कमाओगे। अगर आपकी धनु डेली इनकम बढ़ेगी, आप 200 रुपये कमाते हो तो 250 कमाओगे, आप 400 कमाते हो तो 600 कमाओगे। इस तरीके से आप उसको आप समझिएगा, क्योंकि बुध 7वें में जाएगा तो डेली इनकम तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ बेहतर हो रही है, बहुत अच्छी बात है कि आपकी मैरिटल लाइफ बेहतर हो रही है। 8 जुलाई के बाद अच्छा है। और उपाय के तौर पर आप जो है हल्दी की माला एक बाजार से लाइए, और उस हल्दी की माला पर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, या बृहस्पति का वैदिक मंत्र होता है ओम देवानाम चा ऋषिणाम चा ऐसे गुरु चा सन्निभम, ऐसे करके होता है। मुझे अभी कैमरे के सामने तुरंत वो याद नहीं आ रहा है, और मैं याद करना चाह रहा था लेकिन वो याद नहीं आ रहा है। आप इसको इंटरनेट से निकाल लीजिएगा। ओम देवा नाम चा ऋषि नाम चा ऐसे करके कुछ है, मैं निकाल के आपको बता ही देता हूँ, है ना। उसको पढ़ ही देता हूँ, 1 सेकंड में निकाल के आपको दे ही देता हूँ। हाँ, वो है ओम देवा नामचा ऋषि नामचा गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेश तम गुरुम प्रणमाम्यहम। बहुत अच्छा मंत्र, अद्भुत प्रभाव देता है, बहुत अच्छा मंत्र। आप इसका एक माला यदि हल्दी के माला से जाप करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देवा नाम चा ऋषि नाम चा
ये आप प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए, बाकी आप गूगल कर लीजिएगा इस मंत्र को, ठीक है ना। देवा नाम चा ऋषि नाम चा गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशतम गुरुम प्रणमाम्यहम्। ये है, आप उसको थोड़ा सा एक बार और करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये आप करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। भगवान सूर्य को जल देते रहिएगा गायत्री मंत्र का जाप, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैंने धनु राशि तक की बात करी है, इसके बीच में या इसके पहले इसके आगे कोई भी आपकी राशि आती है तो हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाके जुलाई माह का राशिफल खोलिएगा, उसमें आपको सारी राशिफल मिल जाएगी। कुंडली दिखाना है तो स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।